सभी दर्शकों और हमारे साथ पढ़े सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टडी अब हिंदी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के एक बहुत ही खास दस्तावेज यानी हमारे संविधान की कहानी को समझने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। हम इसके इतिहास से लेकर आज के अधिकारों तक के सफर को जानेंगे। बहुत दिलचस्प यात्रा होने वाली है। और हाँ, ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी और स्कूल की परीक्षाओं के लिए भी एक फाउंडेशन मतलब एक बुनियाद की तरह है। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि संविधान आखिर है क्या, आसान भाषा में अगर समझे तो। देखिए, आसान भाषा में ये नियमों और उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिससे किसी भी देश की सरकार चलती है। अच्छा, मतलब एक रूल बुक की तरह। हाँ बिल्कुल, ये देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बुनियादी ढांचा तय करता है। मतलब सरकार कैसे बनेगी, वो काम कैसे करेगी, ये सब संविधान में लिखा होता है। और इसमें सरकार के जो 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। जी बिल्कुल, साफ साफ। विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो उन्हें लागू करेगी और न्यायपालिका जो न्याय करेगी। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। और सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों और राज्य के बीच के रिश्ते को भी तय करता है ना? एकदम। हमारे अधिकार क्या है और सरकार की सीमाएं क्या है, इसीलिए तो इसे देश का सुप्रीम लॉ कहते हैं, मतलब सर्वोच्च विधि। इसके ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है, मतलब एक संविधान क्यों चाहिए? इसके देखिए 4 मुख्य कारण है। पहला है तालमेल या कोऑर्डिनेशन। संविधान समाज के लोगों में एक आपसी विश्वास बनाता है कि सब लोग कुछ बुनियादी नियमों को मानेंगे। अच्छा, एक भरोसा। हाँ। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है अंकुश या चेक। ये सरकार को तानाशाह होने से रोकता है। मतलब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा है निर्णय शक्ति यानी डिसीजन मेकिंग पावर। ये कौन तय करेगा कि कानून कौन बनाएगा? सही पकड़ा। संविधान ये साफ करता है कि समाज में बड़े फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे हमारे देश में ये शक्ति संसद के पास है। और चौथा है पहचान यानी आइडेंटिटी। संविधान किसी भी समाज को एक बुनियादी राजनीतिक पहचान देता है। हम सब भारत के लोग हैं, ये हमारी सामूहिक पहचान इसी से बनती है। संक्षेप में कहें तो ये सरकार की शक्तियों को मर्यादित करता है, लिमिट करता है। तो भारत में इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। कहानी शुरू होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ये भारत के संवैधानिक विकास की पहली सीढ़ी थी। पर ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, है ना? हाँ बिल्कुल। इसी एक्ट के जरिए पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को लिखित रूप से कंट्रोल करने की कोशिश की। ये भारत में कंपनी के शासन के लिए पहला लिखित संविधान जैसा प्रयास था। इसमें कुछ बड़े प्रशासनिक बदलाव भी हुए थे। जी, जैसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। एक सेंट्रल सिस्टम बनाने की कोशिश हुई। और इसी से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का रास्ता भी खुला था। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं, उस दौर में जब भारतीयों ने अपने संविधान की मांग करनी शुरू की। हाँ, अब असली कहानी शुरू होती है। इसकी शुरुआत एक विचार से हुई। 1934 में वामपंथी नेता एमएन रॉय ने सबसे पहले एक संविधान सभा का विचार रखा। ये नाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमएन रॉय, ठीक है। फिर इस विचार को आगे बढ़ाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1935 में उन्होंने पहली बार आधिकारिक रूप से मतलब ऑफिशियली संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा बनाएगी? हाँ, और उसमें कोई भी बाहरी दखल नहीं होगा। ये बहुत जरूरी था। और अंत में 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को सैद्धांतिक रूप से मान लिया। ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन मानने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो एक असफल प्रयास साबित हुआ। हाँ, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक मसौदा प्रस्ताव लेकर भारत आए। प्रस्ताव ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलेगा। पर ये फेल क्यों हो गया? इसका मुख्य कारण था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया। वो भारत के 2 टुकड़े चाहती थी, मतलब 2 अलग अलग स्वायत्त राज्य। और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में इसका कोई जिक्र नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसलिए ये मिशन विफल हो गया।
तो क्रिप्स मिशन के बाद आया कैबिनेट मिशन 1946 में। इसे ही संविधान सभा का असली ब्लूप्रिंट कहा जाता है। एकदम इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को तो ठुकरा दिया था। जी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन एक ऐसी योजना पेश की जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई। ये एक तरह का समझौता था, भारत को एक रखने की आखिरी कोशिश। और इसी योजना के तहत नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। यहीं से हमारे संविधान के निर्माण का काम असल में शुरू हुआ। चलिए अब जरा इस सभा का गणित समझते हैं। इसमें कुल कितनी सीटें थीं? कुल 389 सीटें थीं और सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। मोटा मोटा फॉर्मूला था 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। बिल्कुल। इन 389 सीटों में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी, मतलब वो प्रांत जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था। और बाकी बची 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थीं, जहां राजाओं का राज था। हाँ, उन 296 में से भी 292 सदस्य 11 गवर्नरों के प्रांतों से थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, जैसे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। एक दिलचस्प सवाल यह है कि इनका चुनाव कैसे हुआ? क्या आम जनता ने वोट दिया था? नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव था, मतलब सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। अच्छा, जो पहले से विधानसभाएं थी उनके मेंबर्स ने। जी, और सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। वोटिंग का तरीका था एकल संक्रमणीय मत, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चुनाव के परिणाम भी काफी कुछ बताते हैं। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 मिली। हाँ, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी छोटी पार्टियों और निर्दलियों को 15 सीटें मिली। और ये याद रखना जरूरी है कि देशी रियासतों के सदस्य चुनाव से नहीं आए थे। नहीं, वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किए गए थे, नॉमिनेटेड थे। तो अब सभा बन गई, काम शुरू हुआ और सबसे पहले आता है संविधान का पहला पन्ना, जिसे प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। बिल्कुल, ये संविधान का परिचय पत्र है, उसका पहचान पत्र। इसका आधार था पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ, प्रसिद्ध न्यायविद एन ए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। ये संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का एक आईना है, एक मिरर। इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है ना? जी, एक बार 1976 में 42वें संशोधन से इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। जी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान को बनाने और स्वीकार करने वाले भारत के लोग ही हैं। ये किसी विदेशी शक्ति या किसी राजा ने हम पर थोपा नहीं है। बिल्कुल, हमने इसे स्वयं को आत्मार्पित किया है, गिफ्ट टू आवरसेल्व्स। यानी संविधान की सारी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। भारत में संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी जनता में है। प्रस्तावना भारत को 5 तरह का राज्य घोषित करती है। क्या हम इन्हें एक एक कर समझ सकते हैं? जरूर। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी का कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं। दूसरा, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, जिसका लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीकों से समानता लाना है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। चौथा लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, मतलब सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। और पांचवा, गणराज्य यानी रिपब्लिक, जिसका मतलब है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा बल्कि चुना हुआ होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये तो हुआ भारत का स्वरूप, लेकिन इसके उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना संविधान के 4 मुख्य उद्देश्य भी बताती है। पहला है न्याय यानी जस्टिस, और ये 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एकदम। दूसरा है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, ये 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तीसरा उद्देश्य है समता यानी इक्वालिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और चौथा और आखिरी है बंधुता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। बिल्कुल, ये चारों उद्देश्य मिलकर बताते हैं कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जरूर।
हमने जाना कि संविधान सरकार की एक सुप्रीम रूल बुक है। भारत में लिखित कानून की शुरुआत एक तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। फिर हमने देखा कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसने संविधान सभा का ब्लूप्रिंट बनाया। और प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल हमारे संविधान की आत्मा और उसका परिचय पत्र है। उम्मीद है कि आज की इस क्लास ने आपको भारतीय संविधान की यात्रा को समझने में एक नई दिशा दी होगी। हमने देखा कि कैसे सालों के संघर्ष और विचार विमर्श के बाद ये महान दस्तावेज तैयार हुआ। एक जीवंत दस्तावेज है जो हमें रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और आप सब इस पे जरूर सोचेगा कि प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता आज के भारत में कितने प्रासंगिक है और हम उन्हें कैसे और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोगी हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।